हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियोस में हमने एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मेनली 4 टाइप्स के थे। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा न्यूरल टिश्यू। और उसमें फिर हमने बात की थी पहले एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू भी 2 टाइप्स के थे, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। फिर सिंपल एपिथेलियम को भी क्लासिफाई किया गया था 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू में, जो कि पहला था स्क्वेमस, दूसरा क्यूबॉइडल और तीसरा कॉलमनर। आज भी हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो टिश्यूज़ हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपल एपिथेलियम के। तो पहला है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में। सीलिएटेड एपिथेलियम आखिर क्या है? जब कॉलमनर, जो हमने कल पढ़े थे, कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स की सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट हों तो उसे हम कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये पार्टिकल्स को या फिर म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम लिखा है जब कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, किसके लिए? सिक्रीशन करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं, और जिसका एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब चलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मल्टी सेलुलर देखिए, मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल, वहाँ यहाँ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, मतलब ग्लैंड्स जो हैं किस तरह से अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पर ग्लैंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इन डक्ट्स और ट्यूब। ये अपने प्रोडक्ट को डक्ट में या फिर ट्यूब में सिक्रीट करते हैं, और वो प्रोडक्ट हो सकता है म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकता है, और एटसेट्रा और कुछ भी हो सकते हैं। अब चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पर। ठीक है, देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना प्रोडक्ट डक्ट या ट्यूब में ही रिलीज करते थे। अब इनके प्रोडक्ट्स को हमने एक नेम दे दिया, जिसे हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स, सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। वहाँ पे सिक्रीशन होता था डक्ट में या फिर ट्यूब में, लेकिन यहाँ पे डक्ट है नहीं, तो इनका प्रोडक्ट जो कि हार्मोन है वो डायरेक्टली सिक्रीट किया जाएगा ग्लैंड बाथिंग इनटू द फ्लूइड। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।